क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एनसीईआरटी 20% एक्वस पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी जो है वो कितनी है 1.202 ग्राम मोल इनवर्स 1 हो। तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। तो लेट अस सी एंड वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक द सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन बनाते हैं। 100 ग्राम इसमें जल है और ये टीआई जो है इसमें 100 ग्राम के भार का कितना है 20%। तो सोल्यूशन कितना होगा 100% होगा। इसमें 20% आपका टीआई है और ये 80% आपका क्या है H2O है। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 100% आपके पास सोल्यूशन है। क्लियर। अब क्या होता है कि इसमें जो हम घोलते हैं वो कितना है भार उसका 20 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना है। तो पोटेशियम का 39 क्या होता है मास होता है द्रव्यमान मोलर मास और आई का जो आयोडीन है इसका 127 होता है इक्वल टू 166 ग्राम पर मोल। तो सोल्यूशन में H2O का इस सोल्यूशन में H2O का जो मास होगा टोटल कितना सोल्यूशन ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है दोनों को मिलाकर तो सोल्यूशन बना तो 100%। यानी ये 100 ग्राम का 100 में से -20 कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें 80 ग्राम हमें ये आपका H2O का मास मिल गया H2O का द्रव्यमान मिल गया। इसको जो है ये ऑलरेडी ग्राम में कन्वर्ट करने के इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोग्राम में जो ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन मास ऑफ H2O या H2O का द्रव्यमान किसमें केजी में। तो यहाँ देखिए ये जो हो गया वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन मास ऑफ H2O इन द kg। दिस इज आल्सो नोन एज द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है। उसका जब हमने गणना की कैलकुलेशन के पश्चात हमें कितना मिला 1.506 मोल kg इनवर्स 1 और बाद में जो हमें मोलरिटी निकाला तो ये हमारी मोलरिटी कितनी होगी 1.5 है। अब देखिए कैलकुलेशन मोलरिटी तो मोलरिटी का हमें गणना किया तो मोलर मास हमने पहले निकाल लिया 166 ग्राम पर मोल है। सोल्यूशन में H2O का जो मास है वो भी हमने निकाल लिया है 80 ग्राम। अब हमें वॉल्यूम पता करना है इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आयतन कितना है। तो मास हमें ज्ञात है और डेंसिटी ज्ञात है। मास कितना टोटल इस सोल्यूशन का पूरा जो मास है वो 100 ग्राम है अपॉन 1.202 ग्राम इसकी डेंसिटी है। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो वी विल गेट द 83.19 ml और ml को अगर हम 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू को तो हमें लगभग 0.083 एल मिलता है। इन दोनों को हम जो है क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब देखिए हमने इसको एज इट इज यहाँ पर रख दिया ठीक है। इसको भी हमने यहाँ से इरेज कर दिया ये कोई नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो 20/166 अपॉन 83 अपॉन 1000 तो we will get the 1.45 mole inverse 1. It is also known as the molarity. देखिए सबसे कैलकुलेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो KI जो है इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट क्या है KI है। तो मास ऑफ KI इसमें कर देंगे अपॉन मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो अभी हमने इसमें जो सोल्यूशन है 20% टोटल सोल्यूशन ये 20% इसलिए हमने यहाँ पे 20 ग्राम रख दिया। टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम इसमें 20 ग्राम रख दिया और यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है इसका मोलर मास हमने निकाला था कितना निकाला 166 तो ये कैलकुलेट यहाँ पर रख दिया वैल्यू देन वी विल गेट द वैल्यू वो 0.12 मोल। दिस इज द सॉल्यूट एंड यू आर गोइंग टू डिनोट इट सॉल्वेंट विद द कैपिटल N H2O। दिस इज सॉल्वेंट ये क्या है विलायक है जिसमें ये घुला हुआ है। तो मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O तो ये टोटल कितना है सोल्यूशन 100 ग्राम है। 100 ग्राम में से ये 20 निकल गया तो बचा कितना हमारे पास 80%। तो 80 ग्राम यहाँ हो गया। 80 ग्राम का ये कितना हो गया ये 2 होते हैं और ये कितना होता है इसका मतलब द्रव्यमान होता है 16 टोटल कितना हो गया 18 तो हमने यहाँ 18 यहाँ लिख दिया। क्लियर 18। तो यहाँ पे आप देखिए वी विल गेट द वैल्यू 4.44 मोल। अब मोल फ्रैक्शन में निकालना है जो हमारा जो है क्वेश्चन बोल रहा था
वो जो है ऑलरेडी हम जो है यहाँ पर निकाल चुके। कैसे? यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसमें जो है हमने सॉल्यूट को रख दिया, उसका ये भी सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। वैल्यू कितनी निकाले थे सॉल्यूट के लिए? 0.12 मोल निकाला था, ये रख दिया। ये भी सॉल्यूट की वैल्यू है और ये सॉल्वेंट की वैल्यू है। क्या है? सॉल्वेंट की वैल्यू है। तो जब हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेशन किया, दोनों वैल्यू को ये ऐड करके 4.56 आ गया, और इसको जब इससे हम कैलकुलेशन किया तो हमें लास्ट में कितनी है? 0.0263 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है। देखिए क्वेश्चन जो 6 है वो कहता है कि सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली, सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली कौन होती है? पॉइजनस गैस होती है H2S। इससे सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज की जाती है। यदि H2S गैस की वाटर में STP पर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता जो है वो 0.195 m हो तो हेनरी कांस्टेंट की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि m बराबर XB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 1 माइनस XB मल्टीप्लाई बाई MA। तो वैल्यू हमें m इक्वल दी गई है 0.195, ये H2S गैस की सॉल्युबिलिटी को दर्शाता है, और MA यानी ये मोलर मास ऑफ द वाटर दिया ये 18 है। ठीक है, तो अब इसकी हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो देखिए m की वैल्यू 0.195 है इक्वल टू XB मल्टीप्लाई बाई 1000 1 माइनस XB मल्टीप्लाई बाई MA की जगह हमने 18 रख दिया। अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी इक्वेशन। हेनरी इक्वेशन के अनुसार P इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई XB। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.0035। तो P की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, ये क्या है? P है। ठीक है, और ये XB की यहाँ पे है, तो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो P की जगह हमने 0.987 अपॉन 0.0035 रख दिया, तो P विल गेट द 282 बार एंड दिस इज द आंसर। सी द क्वेश्चन नंबर 7। 298 केल्विन पर CO2 गैस की H2O में जो सॉल्युबिलिटी है के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पास्कल है। ये मतलब पास्कल है। 500 ml सोडा वाटर, ठीक है, 500 ml सोडा वाटर जो है 2.5 atm प्रेशर पर बंद किया गया। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर डिजॉल्व CO2 की क्वांटिटी की गणना करें, कितनी क्वांटिटी हुई है। तो लेट अस सी, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई x, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दिस इज CO2। क्लियर? तो ये प्रेशर जो है 2.5 एटमॉस्फेयर है, और एटीएम की जगह हमने वैल्यू क्या है? 10 13 25। ठीक है, 10,1325। KX की वैल्यू क्या है? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁸ पास्कल। पुट द एबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यूज है इसको इक्वेशन फर्स्ट पर रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें हमने यहाँ से प्रेशर यानी प्रेशर की वैल्यू रख दी, ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये है 1.67 10⁸। ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये हमेशा आपको इतनी मिलती है, और जगह आपको इतनी रखनी भी है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए हम जो है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10,1325 पास्कल को 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पास्कल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.517 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ यानी 1.517 थोड़े 10 की घात -3। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके निकला? गैस था। और गैस कौन सी दिया हमने? CO2। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन ये दिस इज सॉल्यूट H2O and this is solvent and this is solute. So this is solute and this is solute. This is solvent.
we are going to negligible this dissolved CO2. So NH2O क्या है? We are going to know about the moles of H2O. तो ये 500 ml है, 500 ml में CO2 घोली दी है, उसको हम मोलर मास यानी H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। We know that कैसे होता है? H2O यानी हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के 16 इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो ये 18 होते हैं, इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई? 427.77। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन सेकेंड से H2O के कंपैरिजन में CO2 के मोल की संख्या को नगर मानने पर तो x कितना हो गई? हमें जो है हमने यहाँ पर इस CO2 को ट्राई कर दिया, इक्वेशन यही है यहाँ, ठीक है। वैल्यू रखने पर x CO2 की वैल्यू हमने निकाला था, कितनी आई थी? 1.517। देखिए x CO2 यहाँ रख दिया। उसके बाद NCO2 हमें निकालना है, कितनी डिजॉल्व है, मात्रा कितनी डिजॉल्व है, ठीक है। तो NCO2 की यानी क्वांटिटी ऑफ CO2 डिजॉल्व इन द वाटर, इसको हमको निकालना है कि पानी में कितनी मात्रा CO2 की घुली हुई है। और NH2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया है, NH2O, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू है NaCO2 की वो 1.517 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 27.77 और इसकी टोटल वैल्यू जो क्वांटिटी होगी वो 0.042 मोल आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन 8 है कि 350 किलो केल्विन पर प्योर लिक्विड्स ए व बी के वेपर प्रेशर क्रमशः 450 एवं 700 mm है, Hg है। यदि टोटल वेपर प्रेशर 6 mm Hg है तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन ज्ञात कीजिए, साथ ही वेपर फेज का कंपोजिशन ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअली में हियर यू कैन फाइंड टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। यहाँ पे दो द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी, PA0 और PB0, या आप इसको P0 ए भी कह सकते हो, P0 बी भी कह सकते हो, इक्वल टू 450 mm Hg और ये 700 mm Hg है। इन दोनों को जब मिलाने से जो हमें जो है सोल्यूशन मिला, ठीक है, वो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन यानी दोनों लिक्विड घुले हैं और उसके फलस्वरूप एक सोल्यूशन बना है। तो देखिए हम यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये P0 इक्वल टू 450 mm और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी शुद्ध जो है, जो लिक्विड है उसका बी का वेपर प्रेशर या वाष्प दाब जो है वो P0 बी है, उसकी जो वैल्यू है 700 mm है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो P है और ये किसके बराबर है? इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो 600 mm के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ स्टेट्स दैट, राउट्स लॉ के अनुसार, ठीक है, सोल्यूशन का जो है वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? लिक्विड ए और लिक्विड बी के दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो लेट अस सी हियर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। बी की वैल्यू क्या है? 1 - x से करेंगे तो बी की वैल्यू हमें बी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउट्स लॉ और यहाँ पे वी आर गोइंग टू द पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पे जो मतलब हमारा सोल्यूशन बना था उसका जो है क्या था, उस पूरे का पूरा जो है जो टोटल वेपर प्रेशर था वो कितना था? 6 m। हमने यहाँ लिख दिया P इक्वल टू और P0 A जो है वो आपका 450 mm ये जो है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 mm, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई XB। XB की वैल्यू जो है हमने यहाँ से
देखिए एक्स बी यहाँ लिखा था और एक्स बी की वैल्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया 1 माइनस एक्स से डेट इज इक्वल टू एक्स बी 600 इक्वल टू 700 प्लस 450 एक्स से माइनस 700 एक्स से एक्स से को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया यहाँ हमको मिलेगी वैल्यू जो है माइनस 250 यानी कम से ज़्यादा घट रही है तो यहाँ माइनस आया माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस तो वैल्यू हम जब ट्रांसपोजिशन करेंगे 600 को इधर ले आए तो ये जो वैल्यू 250 वो नीचे हो जाएगी और इन दिस वे वी विल गेट द 100 अपॉन 250 एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड जब इसको भाग देंगे तो 0.4 बोले यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो हमें कितनी मिल गई 0.4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 5 इट विल गिव्स आउट 0.6 यानी ए का मोल फ्रैक्शन और ये बी का मोल फ्रैक्शन तो लिक्विड स्टेट में हमने कंपोजिशन ए का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखिए स्टेप सेकंड में अब हम वेपर फेज पहले मैं बता दूं आपको ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी जैसे एक में तेल और एक में पानी वो अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें जो है हम एल्कोहल ले लेते हैं और प्लस वाटर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे में मिल जाते हैं इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन तो मान लीजिए लिक्विड है इसमें एल्कोहल है और लिक्विड बी इसमें वाटर है या कुछ भी हो सकता है तो ये जो सॉल्यूशन बना ये दो फेज में रह सकता है यानी हम जानते हैं लिक्विड फेज में भी रह सकता है और ये वेपर फेज में रह सकता है तो हमको जो है सबसे पहले वाष्प दाब ए का निकालना है यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ए तो ये 0.4 हमने इससे पहले निकाले थे और इसको हमने 450 mm से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 mm Hg यानी हमेशा जो है जो दाब की माप होती है वो हमेशा पारे से होती है Hg से होती है यहाँ हम Hg लिख सकते हैं और ना लिखें तो बट अंडरस्टूड है क्लियर और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 700 mm तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 420 mm Hg यहाँ 420 mm आया अब देखिए ये तो पहले सिस्टम हमने निकाल लिया अब हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू इन वेपर प्रेशर अभी देखिए लिक्विड प्रेशर में का वेपर प्रेशर में तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकालेंगे वो हम मोल फ्रैक्शन में पीए की वैल्यू ये है यहाँ रख दिया और पीए की वैल्यू फिर 180 रख दिया पीबी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी वो हमने यहाँ रख दिया तो जब कॉल आउट किया तो हमें 0.30 की वैल्यू मिल गई अब वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालेंगे तो उसमें पीबी इक्वल अपॉन पीबी प्लस पीए तो वैल्यू पीबी की कितने वैल्यू 420 यहाँ से हमने यहाँ रख दिया पीबी की वैल्यू फिर 420 रख दिया पीए की वैल्यू यहाँ से 180 रख दिया फिर कॉल आउट किया तो वी विल गेट द 0.70 और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1.00 यानी ये सोल्यूशन हमारा 100% मिल जाएगा क्या हो जाएगा 100% हमें जो है दो प्रकार से एक तो लिक्विड फेज में हमने निकाला था दूसरा कंपोजिशन में वेपर फेज यानी और ये राउल्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमने